जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। सभी कुशल मंगल से होंगे। ये देखिए मेरे बच्चे, सर्दी बच्चों के लिए है, मगर आज तो फिर भी काफ़ी धूप निकलने को शुरू हो गई है। काफ़ी धूप निकली थी आज तो। मैं तो खुद हैरान हूँ देख के कि जनवरी के महीने में इतनी ज़्यादा धूप नहीं होती है। बहुत गर्मी थी आज तो, मगर बच्चों के लिए तो सर्दी है। ये हमारी ही कोई है गलती कि हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ काट रहे हैं, नए लगाते नहीं हैं। ये हमारी ही गलती है जिसका भुगतान हमें ही करना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ कि अब अच्छा हम कह तो देते हैं पेड़ लगाओ, आप ही बताइए कि शहरों में कहाँ लगाएं पेड़। गलियाँ बहुत छोटी हैं, गमले तो चलो लगा लेते हैं हम, मगर फिर भी आज का मौसम देख के तो एक बार दिल दहल गया। खबरों में भी सुनने को आ रहा है कि गर्मी बहुत जल्दी आ रही है। क्या कारण है ये तो भैया कुदरत ही जाने। हम कुदरत ही जाने कह के ये बात कुदरत पे छोड़ देते हैं। सॉरी, मगर क्या किया जाए, गलती हमारी है क्योंकि हम पर्यावरण का ध्यान खुद नहीं रखते। पोल्यूशन हम फैलाते हैं, पॉलीथीन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाहर का खाना भी हम ही खाते हैं। क्या किया जाए, मैदा तली भुनी चीज़ें अवॉइड कर देनी चाहिए, मगर हम किसी को ज्ञान देने की बजाय खुद ही छोड़ दे तो अच्छी बात है। चलो क्या किया जा सकता है, पेड़ नहीं लगा सकते, कम से कम हम गमलों में तो पौधे लगा ही सकते हैं। जितना साथ दे पाए तो दे सकें तो अच्छी बात है। अब देखिए क्या हुआ मेरे को कि मैं जो भी आपसे बात शेयर करती हूँ ये मेरे प्रभु का ही इशारा होता है, क्योंकि मैं इतने सालों की बात भूल चुकी थी। वीडियो बनाती हुई अचानक से भाव आ जाता है, या ये कहिए मेरे को कुछ भी पता नहीं चलता। ये मेरी श्री जी जो भी मेरे से कहलवाना चाहती हैं। बस मैं नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी भगत हूँ या बहुत बड़ी दानी हूँ, मैं इतनी नहीं हूँ। जितना मेरे को मेरी किशोरी जी ने दिया है, मेरे ठाकुर जी ने दिया है मेरे को, मैं उतना ही कर सकती हूँ। क्या हुआ कि हम गाय के लिए तो 1 रोटी 2 रोटी निकालते ही हैं, रात को कुत्ते को ज़रूर रोटी डालते हैं। सुबह पक्षियों के लिए मीठी रोटी चीनी वाली मैं डाल देती हूँ कभी कभार, और नहीं चीनी कभी कभार डालती हूँ। रोटी तो मैं जितनी मेरे से बन पड़ती है डेली करती हूँ। चींटियों के लिए भी डाल देते हैं, जैसे बताते हैं भंडारा। हम भंडारा करने के काबिल तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आटा भुना उसमें चीनी डाल के चींटियों के लिए डाल आते हैं, क्योंकि इन दिनों चींटियाँ बाहर नहीं निकलती हैं। तो बस क्या हुआ कि हम कल कोई इमोशनल बातें करते करते इतनी इमोशनल हो गई कि मेरे को स्वप्न आया, जो मेरे को फुल डे याद रहा कि हाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। क्या देखती हूँ कि मैं अपने प्रभु जी के साथ जा रही हूँ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है। तो क्या है कि रास्ते में मेरे को बहुत दूर तक जा रहे हैं पैदल ही, और रास्ते में मेरे को बहुत तरह की गायें मिली। जैसे ये हैं सफ़ेद गाय, फिर मेरे को ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन, काली गायें। उनको रोटी डालती जा रही हूँ लिफाफों में से निकाल के। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कितनी रोटियाँ उठा लाई थी घर से, डाली तो मैंने थोड़ी सी थी, लिफाफे में ख़त्म ही नहीं हो रही। बस करते करते क्या हुआ कि एक जगह तो इतना बड़ा, बहुत बड़ा वाला बैल, इतना बड़ा मैं बता नहीं सकती, कि ये सोचिए कि हमारा कद 5 फुट से तो ज़्यादा ही है, थोड़ा थोड़ा मेरे हस्बैंड का ज़्यादा है मेरे से, और 5 फुट तो हमारा कद भी है। तो 5 फुट से मतलब हम उनके सामने बच्चे लग रहे थे। मैंने उनको देख के एकदम से डर गई कि इतना बड़ा बैल कहाँ से आ गया। मैं उनको देख के आंखें बंद कर ली। वो आया और मेरे पास से होकर बड़े आराम से निकल गया, कुछ भी नहीं कहा। तो इन्होंने कहा देख तू वैसे ही डर रही है, ये तो कुछ भी नहीं कह रही। गाय मिल रही हैं, गाय बहुत प्यारी लग रही हैं। एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में जाते हैं, वहाँ गायें, फिर आगे जाते हैं वहाँ गायें। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि मैं कहाँ इतनी सारी गायें देखी मैंने। मैं फ़र्स्ट टाइम जब वृंदावन गई थी तो वापस आते हुए हमने बहुत सारी गायें देखी थी। उन गाँव का मेरे को अभी भी याद है कि उनके सींग बिल्कुल एक जैसे, सेम एक जैसे, जैसे एक ही सांचे में ढली हुई हों।
गाय तो प्यारी लग ही रही थी, उनके सींग एक जैसे बिल्कुल बराबर चल रही थी। हम लोग गाड़ी में थे, देख के बहुत आनंद विभोर हो गए कि इतनी प्यारी गाय, और सींग तो इतने प्यारे जैसे लग रहा था चांद, आधा चांद होता है ना, ऐसे एक चांद और दो दो चांद ऐसे मतलब दिखाई दे रहे कि सींग एक जैसे। बस बड़ी खुश हुई। तो वही स्वप्न मेरे को ऐसे लग रहा, मैंने तो बहुत प्यारी प्यारी गायें देखी, ना कुछ कह रही हैं, ना कुछ लेना ना देना, बड़े आराम से मैं डर भी रही हूँ और आनंदित भी बहुत हो रही हूँ। चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, तो क्या हुआ वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि एक दीवार आ गई, तो वहाँ पर गायें बहुत थी। अब मेरा मन था कि यहाँ तक आगे, इतनी दूर आके दीवार क्यों आ गई। और दीवार कैसी है, मिट्टी की बनी हुई, ईंटों की, मिट्टी की, जैसे पुरानी होती थी। पुरानी जैसे अब तो सीमेंट की बनती है ना, तब पहले होती थी मिट्टी की, चिनाई करके बनाते थे। ईंटें हैं और मिट्टी की चिनाई की हुई है। फिर जब मैंने देख रही हूँ तो ऊपर से कुछ ईंटें से टूटी फूटी दीवार है, तो मेरे को लगा कि हाँ मैं इसको पार कर सकती हूँ। मगर जैसे ही मैं पार करने के लिए सोचती हूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है, एक बिल्कुल सांवला सा, मतलब कि उसकी, मतलब मैं बता ही नहीं पा रही, रूप का बखान नहीं कर पा रही हूँ। है तो सांवला सा युवक, कोई मतलब मैं उम्र भी कोई एग्जैक्ट 12-13 साल का लड़का रहा होगा। इतना ज़्यादा प्यारा। 2-4 सखियाँ लड़कियाँ देख रही हूँ, मैं सखियाँ कह सकती हूँ, अब तो लड़कियाँ नहीं कहना चाहिए, क्षमा कीजिएगा। कोई इस साइड पे है और कोई कहीं है, मेरे को लग रही है। तो मैं उनको देख के कितनी भाव विभोर हो रही हूँ, रही कितना सुंदर, कितना प्यारा। सांवला रंग इतना खूबसूरत भी हो सकता है। आंखें तो इतनी प्यारी, होंठ उससे भी प्यारे, उसकी उंगलियां देख रही हूँ मैं, मेरे को दिख रही हैं प्यारी, लंबी पतली पतली सी उंगलियां, बिल्कुल पतली पतली सी, जैसे जन्मा बच्चा होता है ना, उसकी पतली पतली उंगलियां, बड़ी प्यारी, बड़ा आकर्षक। तो फिर मैं क्या देखती हूँ कि आगे बहुत सारी सखियाँ दिखाई देने को हैं, दिखाई देने लगी सखियाँ। उसमें से कुछ गोरी हैं, कुछ सांवली, किसी ने किसी तरह के कपड़े पहन रखे हैं, किसी ने, मेरे को लग रहा है कि जैसे ना मैं दीवार फांद के देखूं तो बहुत सजी हुई है, इतनी ज़्यादा सजी हुई है। फिर मैं कहती हूँ कि वो बैल मेरे पास से निकल गया, काश वो बैल जहाँ होता तो मैं उसके ऊपर चढ़कर दीवार फांद जाती, मैं देख लेती। तो वो जो लड़का है सांवला सा, वो मेरे को टूटी हुई दीवार के कोने से ऐसे, जैसे छोटा सा बच्चा कोई गर्दन को ऐसे बैठा, गर्दन को टेढ़ा, ऐसे थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी कर दे, देखता है ना, वैसे देख रहा है। तो मैं देख के भाव विभोर होती गई। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं उठ रही थी, तो मेरी आंखों से पानी झर रहा था। तो फिर मेरे को आंखें बंद और मैं बैठी हूँ, तो मैं फिर दोबारा लेट गई। तो फिर क्या लग रहा है मेरे को, मैंने क्या देखा, तो मेरे को क्या लग रहा है कि अरे ये तो सखियाँ हैं। हाँ, मैं इतनी दूर तक आ गई गायों को देखती देखती, क्या मैं रास में प्रवेश नहीं कर पा सकती थी? नहीं, क्यों नहीं कर पाई? क्या कमी रह गई मेरी भक्ति में, ही कमी रह गई? शायद मेरे कोई पाप आगे आ गए, जो मैं रास तक दीवार तक पहुंची, आगे मैं रास नहीं देख पाई अपने कान्हा की। फिर तो मेरे दिल में आज सारा दिन यही रहा कि हे प्रभु, मैं रास तक तो पहुंची, दीवार तक आ गई, दीवार से आगे आपने मेरे को दीवार से इधर देखा, आप कितने प्यारे लगे मेरे को, अपने रूप के दर्शन करवाए। प्रभु अपने चरणों की सेवा ही दे दो मेरे को, मैं आपके चरणों की सेवा चाहती हूँ और मैं कुछ नहीं चाहती। जो भी मेरे अंदर लालसा तो कोई नहीं रही है, बस ये है कि घर गृहस्थी वाले हैं, थोड़ा काम नहीं रुकना चाहिए कोई भी। मैं आपकी सेवा भी करूं, किसी और की भी सहायता करने की काबिल बना दे, बस मैं ज़्यादा नहीं चाहती हूँ। ना मेरे अंदर कोई लालसा है किसी के प्रति भी। बस मेरे को तो बस आपके चरणों की सेवा चाहिए। अब मैं समझ गई हूँ, अब मेरे से जितना बन पड़ेगा। फिर मैं गायों की सेवा तो करूँगी ही, क्योंकि आज मेरे को स्वामी प्रेमानंद जी का भी प्रवचन सामने आ गया, क्योंकि मन में जो सवाल आते हैं
उसका जवाब मिलता ही मिलता है। कुछ भागवत गीता से मिल जाता है, कुछ कोई ना कोई जरिया बन जाता है, वही वीडियो यूट्यूब के जरिए हमारे सामने आ जाता है। प्रेमानंद जी ने कहा कि गायों की सेवा कर लो, एक गाय, बीमार गाय को ही पकड़ लो, जितनी सेवा कर पाओ तन से मन से, 1 रुपया, अगर गुंजाइश है 10 रुपये, और ज़्यादा है तो 100 रुपया, जितनी भी कर पाओ आप करो। शुरू तो कीजिए। गायों की सेवा करने से ही गोपाल मिलते हैं, गोविंद मिलते हैं। मेरे को तो बस भगवान आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। मेरे मन को सुकून कहाँ मिलता है? आपके चरणों में, आपके साथ ही मिलता है। चाहे जितना मर्जी खुश रह लें, दुखी रह लें, दुखी तो खैर कोई रहना नहीं चाहता, मगर फिर भी मैं कहीं भी रहूं, कुछ भी हो, कोई सुख हो दुख हो, मेरे को सुकून कहाँ मिलता है? मेरी श्री जी, ये मेरी लाडली सरकार, इन्होंने जब से मेरे को अपनाया है, मेरे को अपना लिया है, मेरे को पूरा पता चल रहा है अब। क्योंकि जो बंदी हमेशा चिंता में घिरी रहती थी, वो अब इनके साथ ही घिरी रहती है। अब मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ है। कोई भी मेरे को ऊपर कष्ट आता है, कोई संकट आता है, कोई मेरे को ज़रूरत होती है, तो मेरी श्री जी पूरी व्यवस्था करती हैं। मैं इनके आश्रित हूँ। मेरा सारा सुख दुख इनके साथ है। दुख इनके साथ नहीं है, इनके साथ तो मेरी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सुख ही सुख है। मेरी लाडली सरकार ने, मैं नहीं कह रही कि मेरे साथ बहुत बड़ी लीला हुई है, मगर मैं आनंदित हूँ। रात वाली लीला से बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि मेरे को गायों का सपना ऐसे स्वप्न कैसे आ गया, और आया भी मेरे को फुल याद रहा, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। और लाडो ने मेरे को इशारा किया कि ये बात मैं साझी करूँ, तो कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस स्वप्न में पहली बार है कि मेरे प्रभु जी मेरे साथ रहे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़े रखा। जब मेरे को कान्हा के दर्शन हो रहे थे, तो वो मेरी तरफ देख रहे थे कि ये किससे बातें कर रही है, कि लाला मेरे को इधर आ, इधर देखो कितना खूबसूरत है तू, तो सांवले रंग में बहुत प्यारा लग रहा है, तेरी उंगलियां, मेरे को तो उनके हाथ अभी तक याद है, बहुत प्यारे प्यारे हाथ, कोमल कोमल, बिल्कुल बारीक पतली पतली उंगलियां, इतना आकर्षक बहुत। तो ये तो मेरे लाला ही हो सकते हैं, मेरे कृष्ण। मैं उनको जब भी देखती हूँ बाल रूप में ही बहुत प्यार आता है उन पे। अब मैं भावुक होकर नहीं बताना चाहती आपको कोई भी बात, पर क्या करूँ, भावुक हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। कोई इसको कोई भी मान दे दे, कोई रूप दे दे कि कैसे ही है, ये तुरंत रो पड़ती है। मैं क्या करूँ, जब मेरे लाला की बात चलती है, मेरी श्री जी की बात आती है, तो मैं भावुक हो ही जाती हूँ। अगर मेरी किसी को बात समझ आए या इस स्वप्न का कोई और भी मतलब बनता हो, तो कृपया मेरे को कमेंट करें। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बस मेरे को कमेंट ज़रूर करें कि अगर स्वप्न में कोई मेरे से कोई भूल भी हो रही है, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये मेरा बच्चा है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा, कोई मेरी ही नज़र ना लग जाए बाबू। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो गौ माता की जय, गौआ के रखवाले मेरे गोविंद गोपाल की जय। ये देखिए मेरा गोपाल गोविंद मेरा। जय श्री कृष्णा।